आप चाहो तो चेक कर सकते हो, एलन रेजो सबके सब्जेक्टिव में पड़ा हुआ है, S2 में वो भी। ठीक, एडोब का तो इसको इज्जत देनी बनती है, लेकिन इसकी इज्जत की तार तार हो चुकी है। ठीक, सवाल तो अगर गोला है और डेंसिटी वेरी कर रही है, ये पहला सवाल एडोब से है और रेजो की शीट में भी है, रो बराबर रो नॉट आर, मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो पूछते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अंदर, बातें नहीं। तो अब इस केस में हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मान लीजिए आर डिस्टेंस में किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो गॉस लॉ तो हम लगाएंगे तब लगा पाएंगे जब हमें पता हो चार्ज कितना होगा, क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है तो चार्ज भी इंटीग्रेट करके ही निकलेगा। ठीक, तो ऐसे केस में अगर हम आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की एक शेल ले लें, याद रहे स्फेरिकल शेल है ये, मेडिकल वाले चाहें तो पूरा डेरिवेशन ना देखें या पूरा ना समझें, जो आखिरी में रिजल्ट आएगा उसको ध्यान रख लेंगे बस। ठीक, समझ सकते हैं तो पूरा समझ लें। तो अब किसी ने कहा इतने में कितना चार्ज होगा, तो मैंने कहा DQ चार्ज होगा, तो चार्ज बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस है DR, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक, तो टोटल चार्ज कितना है कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा Q बराबर रो की वैल्यू मैंने डाली रो नॉट आर और यहाँ पे लिखा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट लगा दी 0 से R। ठीक, तो कोई बोले कि चार्ज R डिस्टेंस में कितना आएगा, तो रो नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा और R क्यूब का इंटीग्रेशन होगा R की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा रो नॉट पाई R की पावर 4। ठीक, अब मैं लगाने जा रहा हूं इसमें, क्योंकि मुझे चार्ज तो जरूरत थी, बिना चार्ज के मैं डेफिनेटली गॉस लॉ नहीं लगा पाऊंगा, तो मैंने चार्ज पहले इंटीग्रेट करके निकाल लिया। ठीक, अब मैं गॉस लॉ लगा रहा हूं अंदर के लिए, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा भाई, बराबर चार्ज इंक्लोज है रो नॉट पाई R की पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखो तो पाई से पाई कट जाएगा, R से R स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है रो नॉट R स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कोई दिक्कत? जब मैंने इतना देखा तो फिर मैंने कहा कि इसको जनरलाइज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कल रो बराबर रो नॉट R की पावर 0 था, मतलब R कांस्टेंट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E बराबर रो नॉट या रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। याद आया? इसका साफ मतलब है कि यहां पे एक पावर बढ़ी और यहां पे 0 में 3 बढ़ा। ठीक, जब मैंने अभी इंटीग्रेट किया रो बराबर रो नॉट R की पावर 1, तो मेरे पास आंसर मुझे दिखा E बराबर रो नॉट, एक बढ़ा दो भैया, R इसका नीचे 3 बढ़ा दो, नीचे 3 बढ़ा दो, 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं सीधे सीधे, पूरे कोटा के अंदर जनरलाइजेशन अभी भी सिर्फ मेरा अलावा कोई नहीं करता। अगर रो बराबर रो नॉट R की पावर अल्फा होता तो आंसर आता, बताओ जल्दी से, E बराबर रो नॉट R की पावर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट। एक यहां बढ़ाया और 3 यहां बढ़ाया। तो इस तरीके से अब एडोब हो, क्रोटोव हो, कोई सा भी सवाल हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अगर मान लो IIT वाले देते हैं या मेडिकल वाले देते हैं रो बराबर रो नॉट R स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा, जल्दी बढ़ाओ, R स्क्वायर, जल्दी से आंसर बढ़ाओ भैया, RQ और नीचे 5 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, एडोब का ही एक और सवाल, ऐसी उसी बुक नहीं है, अच्छी खासी टफ मानते हैं लोग उसे। किसी ने कहा, ध्यान देना एक बार, रो बराबर रो नॉट 1 माइनस R बाई R,
1 माइनस आर बाई आर, डेंसिटी कुछ ऐसी दे दी तो फिर से मैं कहूंगा कि यार कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी, ठीक। ऊपर क्या पढ़ना है, इसको अलग अलग ब्रेक कर लें तो ये हो जाएगा रो बराबर रो नॉट, इसको मैं आर की पावर 0 लिख सकता हूँ और ये लिख सकता हूँ रो नॉट, आर तो कांस्टेंट ही है, ये कैपिटल आर और आर की पावर 1, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जरा पहले वाले का लिख दो जल्दी से, जल्दी। ऊपर 1 बढ़ेगा नीचे 3, जल्दी बताओ। रो नॉट आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस लगेगा, रो नॉट बाई आर तो कांस्टेंट है, रो नॉट बाई आर तो कांस्टेंट है, नीचे क्या आएगा बोलो, आर की पावर ऊपर 1 बढ़ाओ 2 और नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, समझ गए बात को। फिर किसी ने कहा कि सर एक सवाल एडवांस में आया था, बहुत कठिन था, ध्यान देना, आप चाहो तो एडवांस की शीट खोल के देख सकते हो। रो नॉट की जगह बस इन्होंने ये लिख रखा था ऐसे और यहाँ पे आर लिखा था, तो मेरे लिए तो ये रो नॉट हो गया, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बताओ भाई आंसर। रो नॉट की जगह मैं लिखूंगा क्यू बाई पाई आर की पावर 4, बोलो भाई ऊपर कितना बढ़ाएं 1 और नीचे 3 बढ़ा के, कोई दिक्कत। फिर किसी ने कहा कि सर एडोब में एक और सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। रो बराबर, एक सवाल मैंने बना दिया ऐसे 5/4 रो नॉट, खाली रो नॉट लिखा है इसमें, आर की पावर 0 है ना, माइनस 3/4 रो नॉट आर प्लस 11/15 रो नॉट, कितना भी आगे खींच सकते हो, बोलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से। ऊपर 1 बढ़ेगा नीचे, तो ये तो कांस्टेंट है, तो 5/4 रो नॉट तो ऐसे रहेगा, बोलो भाई आर की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, आगे बढ़ जाओ भाई, माइनस 3/4 रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, बढ़ जाओ भाई आगे, प्लस 11/15 तो कांस्टेंट है, आर की पावर 5 नहीं क्यूब अपॉन, अगर ऐसे करके कितनी भी बड़ी अब डेंसिटी दे दें मुझे इंटीग्रेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिंपली इतना याद रखो, ऊपर 1 बढ़ता नीचे 3, कोई दिक्कत। तो लोग वेरिएबल डेंसिटी के 1 सवाल कराते हैं, 2 कराते हैं, मैं चाहूं तो यहाँ पे हजारों करा दूं, क्योंकि एक्स की पावर अल्फा के लिए मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये सवाल आप चाहो तो चेक कर सकते हो, एलन रेजो सबके सब्जेक्टिव में पड़ा हुआ है, S2 में वो भी, ठीक। एडोब का तो इसको इज्जत देनी बनती है, लेकिन इसकी इज्जत की तार तार हो चुकी है, ठीक। ऊपर 1 बढ़ाना है और नीचे 3 बढ़ाना है, और वेरिएबल डेंसिटी के कम से कम 5-7 सवाल आपके सामने इस समय। तो गोले में सबसे कठिन सवाल यही होता है, वेरिएबल डेंसिटी वाला। अगर किसी का मन नहीं है तो ये ना देखे, सिर्फ इस पे भी फोकस कर लेगा तो आंसर तो लिख के आ ही जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आजकल, और सब्जेक्टिव भी आता तो भी ऑब्जेक्टिव में ही आपका आंसर करना होता है।